तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। ब्रेक्स गाड़ियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज हम इसी के बारे में बताएंगे कि किस तरह और हम किस तरह जानेंगे कि ब्रेक पैड घिस गया है या उससे प्रॉब्लम आ रहा है। तो आज का मेरा वीडियो ब्रेक से ही रिलेटेड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम व्हील को अलग करेंगे तो अंदर का पार्ट कुछ इस तरह होगा। ये डिस्क हो गया और ये जो है इसी में ब्रेक पैड लगता है और यही काम करता है ब्रेकिंग सिस्टम। देखिए ये जो ब्रेक पैड है ये देखिए ये घिस गया है बिल्कुल। तो अगर आपका इसी तरह घिस गया है तो घिस जाने के बाद ये जो अंदर वाला पार्ट है ये लोहा का है और बाहर में जो पार्ट है वो मटेरियल होता है ब्रेक सिस्टम लगाने के लिए। तो ये जो सोल अगर घिस गया और अगर ब्रेक पैड आपका लोहा में आ गया है तो लोहा से लोहा जब घिसेगा तो ब्रेक आपका डिस्क बिल्कुल पतला हो जाएगा और घिस जाएगा। ये घिस जाने के बाद आपको बहुत महंगा पड़ेगा। ये पूरा हब चेंज होता है। ये हब आपका काफ़ी पैसा लग जाएगा आपको 3-3.5 हज़ार या 4-5 हज़ार हर एक गाड़ी के लिए अलग अलग लगता है। तो आपका गाड़ी क्या कौन सा गाड़ी है उस पर डिपेंड करता है। तो ये घिस जाएगा। तो ये जो ब्रेक पैड है इसको सही टाइम पे बदलना पड़ता है। तो ब्रेक पैड ये देखिए बिल्कुल ही घिस गया है। तो अगर घिस गया है तो हम आज आपको बताएंगे किस तरह आप ब्रेक पैड को पकड़ सकते हैं कि हाँ मेरा ब्रेक पैड घिस गया है। जब भी आप ब्रेक जैसे मारे, ब्रेक मारने के बाद जब दाहिना या बायां घिंच रहा है ब्रेकिंग, तो आप समझिए कि एक साइडेड या कोई भी एक साइड आपका ब्रेक कम हो रहा है। और अगर ब्रेक में दाबने के बाद फिर आवाज़ कर रहा है, घिसने का आवाज़ कर रहा है, लग रहा है कि कोई चीज़ जिसे दाबने के बाद लग रहा है कि घिस रहा है, तो भी समझिए कि आपका ब्रेक पैड कमज़ोर हो गया है या उसको बदलने का ज़रूरत है। तो देखिए ये ब्रेक पैड है नया। तो देखिए इसका जो सोल है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का है और ये जो लोहा ये जो पार्ट है ये लोहा का है, केस है और ये सोल है। तो ये सोल घिस जाने के बाद ये केस में अगर आ गया तो आपका डिस्क देखिए ये डिस्क मारने लगेगा, डिस्क घिसने लगेगा, वो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो इससे पहले हो कि आप चेंज कर लीजिए। ब्रेक में कुछ पार्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो क्लीपर है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यही जो होता है ब्रेक को रिलीज़ और इंगेज करता है। तो ये देखिएगा कि ये अंदर वाला पार्ट कभी सूखा ना रहे, ग्रीसिंग रहना चाहिए इसके अंदर में। अगर सूखा है तो ब्रेक आप मारिएगा तो ब्रेक पैड पकड़ देगा और पकड़ेगा तो फिर वो वापस नहीं जाएगा। और ये वापस नहीं जाने की वजह से ब्रेक पैड जो है वो घिसेगा। और कभी कभी होता है कि वो चौक भी कर जाता है, रुक जाता है। जहाँ पे गाड़ी रुका हुआ है वहाँ पे रुका हुआ रहेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इस तरह का ये प्रॉब्लम आता है। तो ये जो क्लीपर है इसको बीच बीच में आपको ग्रीसिंग करना पड़ेगा और ये हमेशा भीगा रहे ग्रीस से। तो ये आपको देखना है। और ये देखिए इसी के ऊपर में ब्रेक पैड जो है वो फंसता है, वो काम करता है। ये यहाँ पे इस तरह कि यहाँ पे ब्रेक पैड लगता है। तो ये भी साफ़ होना चाहिए, स्लीपर होना चाहिए। ब्रेक पैड जब घिसने लगेगा तो ये जो देखिए बन गया है ये इसी तरह बन जाएगा। ये जो पार्ट है आपका ये घिस के ये देखिए ये इसका स्मूथनेस ख़त्म हो गया और इधर का पार्ट देखिए ये स्मूथ है, देखिए स्लिपरी है। इधर का पार्ट जो देखिए ये पूरा रफ हो गया है। तो ये ब्रेक पैड का ही मार है जिसकी वजह से ये पूरा घिस गया। इधर का पार्ट देखिए ठीक है, स्लिपरी है। सारा ब्रेक सिस्टम जो है वो ऑयल पे चलता है। तो ये पार्ट देखिए ये जो पाइप है जो आया हुआ है वो ऑयल का पाइप है। और ये देखिए ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे जो है देखिए ये क्लीपर है जो आपको अभी मैंने बताया। ये देखिए ये अंदर का जो पार्ट है इसमें ब्रेक पैड घुसता है और ये इसमें डिस्क में जाके फंस जाता है। और ये जो पार्ट है ये बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद ब्रेक लगता है। तो ये ज़्यादा सिस्टम है ब्रेक पैड और ब्रेक लगने का। ये जो बेस है वो जो पाइप आया है वो आने के बाद ये जो है मास्टर सिलेंडर इसके साथ ये जुड़ जाता है। ये देखिए ये मास्टर सिलेंडर है। सारा कंट्रोलिंग चारों व्हील है जो इसका कंट्रोलिंग इसी मास्टर सिलेंडर से होता है। इसके अंदर में हमेशा ब्रेक ऑयल डाला हुआ होना चाहिए और इसके ऊपर में लिखा हुआ है कि कौन सा आपका ब्रेक ऑयल लगेगा। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है .3, तो .3 ही इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें।
और किसी किसी में होता है कि डॉट फोर इस्तेमाल करने का होता है। तो ये मास्टर सिलेंडर ही है जो चारों व्हील में एक जैसा तेल का प्रेशर जो है वो देता है, और देने के बाद वो ब्रेकिंग सिस्टम को सबसे मेन पार्ट है कि इसको ऑपरेट करता है।